कहते हैं हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी भी स्किप या इग्नोर या सेकंड प्रायोरिटी में नहीं ला सकते। इसी के चलते हमारे शो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं शेल्बी हॉस्पिटल से नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहित नरेडी। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हाई बीपी किडनी को साइलेंटली कैसे डैमेज करता है, प्लीज इस बारे में हमें बताइए। देखिए, ब्लड प्रेशर यानी कि जो उनकी नलियों में ब्लड का प्रेशर होता है उसको बोलते हैं, और इसका और किडनी की बीमारियों का अंडा और मुर्गी जैसा संबंध होता है। ये दोनों साथ चलते हैं, क्योंकि जब खून प्रेशर से ज्यादा प्रेशर से दौड़ता है तो वो जो ब्लड की नलियां होती है, ब्लड वेसल्स, उसको डैमेज करता है, और वो किडनी के अंदर भी होती है नलियां, उनको डैमेज होता है, उससे किडनी की बीमारी बढ़ती है, और फिर वही दोनों चीजें मिलके किडनी को पूरी तरह से डैमेज कर देती हैं। किडनी में फिल्टर्स खराब हो जाते हैं और किडनी फेलियर की तरफ आदमी बढ़ने लगता है। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से अर्ली साइंस हैं जिसको एक कॉमन मैन को देखना चाहिए और समझ कि अब बीपी से जो किडनी है वो ज्यादा अफेक्ट हो रही है। तो ब्लड प्रेशर के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? सबसे बड़ा जो आजकल होता है स्ट्रेस, सबको है। एज, मतलब 30 के ऊपर, पहले हम बोलते थे 40-50 के ऊपर ब्लड प्रेशर, अब हम बोलते हैं 30 के ऊपर। और स्मोकिंग अगर है तो वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। शुगर या फैमिली में किसी को शुगर है और ब्लड प्रेशर की बीमारी फैमिली के अंदर है, या इस तरीके से कोई भी बीमारी है, तो ब्लड प्रेशर के रिस्क आपको है, आपको चेक करना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो नहीं है। और इसी के साथ जो किडनी की बीमारियों के जो लक्षण होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे पैरों में स्वेलिंग आना, अक्सर देखते हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, उनको पैरों में सूजन आ रही है, सांस फूल रही है चलने में, थकान बहुत ज्यादा रहती है, या बार बार ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी लक्षण है किडनी की बीमारियों का कहीं ना कहीं। ऐसे अगर लक्षण आते हैं तो अपनी किडनी की जांच कराएं और किडनी के डॉक्टर से अवश्य मिलें। और मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि कौन सी ऐसी डेली हैबिट्स हैं जो हार्ट और किडनी दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है या हेल्दी रखती हैं? सबसे जरूरी जो अभी मैंने लास्ट में बोला था, लास्ट क्वेश्चन में, कि हेल्दी हैबिट, सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट तो ये है कि हम कुछ अनहेल्दी ना करें तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली मेंटेन होगी। अनहेल्दी क्या होता है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल चल रहा है कॉमन स्मोकिंग, टोबैको, किसी भी तरीके से कोई लोग स्मोक करते हैं सिगरेट, कोई लोग गुटखा खाते हैं, ये दोनों में बराबर हैं। और उसके अलावा जो अपने इंदौर में चलता है सेव, नमकीन, तला गला, ये सब खाना, तो ये इसके अलावा जो हेल्दी हैबिट्स होती हैं वो है एक्टिव रहना, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करना, और हमारे खाने पीने में, डाइट में, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल को हम कैसे मैनेज करते हैं, अपने आप को समय देते हैं, अपनी स्लीप बराबर रखते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। माय वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या बीपी कंट्रोल करने से किडनी की बीमारियों को पूरी तरह से रोका जा सकता है? लाइक, इज दैट रियली पॉसिबल? कंप्लीटली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे और कारण भी होते हैं। कोई फैमिलियल रीजंस होते हैं, कुछ जेनेटिक बीमारियां होती है, कुछ लोगों को स्टोन्स वगैरह के कारण किडनी खराब हो जाती है, तो कंप्लीटली तो नहीं बोल सकते। बस हाँ, यस, मेजॉरिटी ऑफ द किडनी डिसीजेस आर कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ किडनी मैनेजमेंट ऑफ किडनी डिसीज। मतलब बीपी कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग किडनी की डिसीजेस। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से अर्ली साइंस हैं जिसको एक कॉमन मैन को देखना चाहिए और समझ कि अब बीपी से जो किडनी है वो ज्यादा अफेक्ट हो रही है। तो ब्लड प्रेशर के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? सबसे बड़ा जो आजकल होता है स्ट्रेस, सबको है। एज, मतलब 30 के ऊपर, पहले हम बोलते थे 40-50 के ऊपर ब्लड प्रेशर, अब हम बोलते हैं 30 के ऊपर। और स्मोकिंग अगर है तो वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। शुगर या फैमिली में किसी को शुगर है और ब्लड प्रेशर की बीमारी फैमिली के अंदर है, या इस तरीके से कोई भी बीमारी है, तो ब्लड प्रेशर के रिस्क आपको है, आपको चेक करना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो नहीं है। और इसी के साथ जो किडनी की बीमारियों के जो लक्षण होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे पैरों में स्वेलिंग आना, अक्सर देखते हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, उनको पैरों में सूजन आ रही है, सांस फूल रही है चलने में, थकान बहुत ज्यादा रहती है, या बार बार ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी लक्षण है किडनी की बीमारियों का कहीं ना कहीं। ऐसे अगर लक्षण आते हैं तो अपनी किडनी की जांच कराएं और किडनी के डॉक्टर से अवश्य मिलें। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये था कि हमारा पूरा परिवार एज अ होल फैमिली हम कैसे मिलकर हाइपरटेंशन से बच सकते हैं? ये आपने बहुत जबरदस्त बात बोली कि पूरी फैमिली को कैसे अपने को। तो देखिए, इंडिया इज अ फैमिली प्रधान कंट्री। हमारे यहाँ पे हम सब चीज फैमिली में ही करते हैं। तो जैसे कि अगर हम खाने में नमक कम लेंगे तो खाना हमारा पूरा फैमिली का एक साथ ही बनता है यूजुअली किचन में, तो हमारी वहीं से जो है नमक कम हो जाता है। तेल जो है हमारे खाने में तला जो डीप फ्राइड फूड्स है वो कम हो जाते हैं। अगर हम एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो पूरी फैमिली यूजुअली मूव करती है। तो फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर फॉर हेल्थ मैनेजमेंट। और मैं चाहता हूँ कि आज आपके प्लेटफॉर्म से सबको बोलूँ कि अपनी फैमिली के हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो हम सब ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे। A public awareness initiative for healthy India.